अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद शुएब है और आप देख रहे हैं शेबी बिटकॉइन यूट्यूब चैनल। आज के दिन मेरा टॉपिक क्रिप्टो मार्केट की अपडेट देना है, बिटकॉइन और इथेरियम का एनालिसिस करना है और साथ में मार्केट की अपडेट और जो रैंडम न्यूज़ हैं वो मैं आपसे शेयर करूंगा। सबसे पहले यहाँ पर बीटीसी का चार्ट मेरे पास ओपन है और बीटीसी कल के दिन पंप हुआ और कल के दिन एक ट्रेंड लाइन हमने ड्रा की थी, यहाँ से यहाँ तक ये वाली ट्रेंड लाइन यहाँ पर ड्रा की थी, लेकिन मार्केट ने इसे फॉलो नहीं किया और अप साइड पर एक यहाँ रेजिस्टेंस जोन बनाया है और यहाँ पर ये वाला जोन सपोर्ट जोन बनाया है। तो यहाँ अगर इसको हम बाउंड करें इस जगह को तो ये वाला जोन हमारा बनता है यहाँ से लेकर यहाँ तक का। तो इस जगह पर जो है हमने फोकस करना है फ़िलहाल, जब तक कि मार्केट कोई नया मूव नहीं लेती। ये वाला जोन जो है बिटकॉइन का फ़िलहाल कंसोलिडेशन जोन चल रहा है, हमारे पास तकरीबन 5 से 6 दिन हो चुके हैं। अब बीटीसी अगर इससे ऊपर या डाउन साइड पर क्लोजिंग करता है तो फिर हमारे पास नेक्स्ट जोन होगा। यहाँ पर देखें तो बीटीसी ने 2 से 3 बार टैप किया है एज अ रेजिस्टेंस, इस एरिया को कवर किया। उसके बाद जब इस एरिया को ब्रेक कर दिया है तो फिर यहाँ पर हमारे पास एज अ सपोर्ट इस एरिया ने वर्क किया है और यहाँ पर 27,200 से 300 का जो एरिया है ये स्ट्रॉन्ग एरिया है। यहाँ पर बायर्स और सेलर जो है बहुत ज़्यादा डोमिनेट करते हैं। तो उसके बाद यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन हमारी ऐसे ही वैलिड रहेंगी, जैसे मैंने कल आपको बताया था कि यहाँ पर अगर इन ट्रेंड लाइंस को ये फॉलो करता है तो फिर इसके ऊपर जाने के चांसेस होंगे और यहाँ तक ये वाला टारगेट अचीव हो सकता है। अगर ये टारगेट अचीव नहीं होता और यहाँ से ब्रेक डाउन हो जाता है डाउन साइड पर तो फिर हमारे पास ये वाला जो एक्ससीएमई गैप है ये फिल हो सकता है और ये एक लोअर हाई है। लोअर हाई अगर ब्रेक होता है तो फिर हमारे पास स्ट्रक्चर भी चेंज हो सकता है, ठीक है। और इथेरियम के बारे में बात करें तो इथेरियम जो है यहाँ पर इस ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है और यहाँ पर कल के दिन ट्रेड कर रहा था और उसके बाद इसने जंप लगाया है अच्छा खासा। यहाँ पर अगर देखें तो $1610 से तकरीबन $40 का इसने अप साइड पर पंप लगाया और यहाँ पर अगर देखें तो आपको एक स्ट्रॉन्ग एरिया नज़र आएगा। ये वाला जोन इसका स्ट्रॉन्ग एरिया है। ये यहाँ पर ये फ़िलहाल इसको रेजिस्ट कर रहा है। जैसे ही इसको अप साइड पर ब्रेक करेगा तो फिर यहाँ पर हमारे पास एक बुलिश सिनेरियो क्रिएट हो सकता है और फिर एज अ सपोर्ट ये इस एरिया को कवर करेगा और फिर उसके बाद अप साइड पर जो रेजिस्टेंस एरिया होगा वो ये वाला होगा $1734 के करीब, ठीक है। और एथ बीटीसी की बात करें तो कल के दिन मैंने इसका एनालिसिस किया था आपके साथ। मैंने आपसे कहा था कि ये फ़िलहाल जो है ओवर सोल्ड के जोन में है, यानी कि बिटकॉइन में लोग ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं इथेरियम के। यहाँ पर अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है, फ़िलहाल ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है और काफ़ी अरसे से यही चली हुई नज़र आ रही है हमारे पास बेरिश सिनेरियो के अगेंस्ट। तो जैसे ही यहाँ पर इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होगा तो फिर यहाँ पर हमारे पास बीटीसी से पैसा निकल के इथेरियम में और बाकी अर्ट्सकॉइन में आएगा। तो उसके बाद जो है अर्ट्सकॉइन की मार्केट हमारे पास बुलिश रह सकती है। फ़िलहाल जो है अर्ट्सकॉइन बीटीसी के अगेंस्ट जो है इतना ज़्यादा पंप हमें करते हुए नज़र नहीं आएंगे। और कल के दिन रियो टोकन देखा हमने काफ़ी ज़्यादा डंप हुआ इसमें। इसकी वजह ये थी कि इसका जो थोर स्वैप है उसको जो है बंद कर दिया गया था मेंटेनेंस के लिए। टीम का कहना था कि हमने उसे मेंटेनेंस पे रखा है, तो इसकी वजह से रियो की प्राइस पर काफ़ी बुरा इम्पैक्ट पड़ा और एक लंबी सी कैंडल आपको यहाँ पर डाउन साइड पर जाती हुई नज़र आ रही है। और हमारा जो टारगेट था, मैंने आपसे कहा था कि ये जो ट्रेंड लाइन है इस ट्रेंड लाइन के हिसाब से जब ये यहाँ पर रिटेस्ट करेगा तो हमने इसको बाय करना है। तो एग्जैक्टली हमारी रेंज में तो ये रुका नहीं लेकिन डाउन साइड पर चला गया। तो यहाँ पर अब जो है इसने होल्ड किया और उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बना रहा है। अगर अभी भी ये जो मेंटेनेंस है ये बरकरार रहती है और का मज़ीद दिन लगते हैं तो फिर इसमें मज़ीद प्रेशर आ सकता है और फिर ये वाली रेंज हमारे पास रिटेस्ट हो सकती है। यहाँ पर 1.63 सेंट की ये स्ट्रॉन्ग बाइंग रेंज होगी और यहाँ पर जो है हमने पहले भी एक बार बाइंग कैच की थी और मैंने आपसे ये वाला एरिया डिस्कस किया था। एक बार हमने यहाँ से बाइंग इसकी ली है, तो अगेन यहाँ पर हम बाइंग लेने का सोच रहे थे। ये वाला टारगेट हमारा हिट नहीं हुआ और उससे नीचे मार्केट चली गई। तो अगर आपने इस जगह बाइंग आर्डर लगाया था और इसको बाय किया था तो आप होल्ड कर सकते हैं। अगर आपने बाय नहीं किया था तो फिर अभी आप इसको बाय ना करें, अभी आप इस एरिया का वेट करें। अगर ये इस एरिया पर आपको मिलता है तो आप इसे बाय कर सकते हैं। एवेक्स टोकन के बारे में बात करें तो यहाँ पर ये जो है काफ़ी दिन से बुलिश नज़र आ रहा है और इसकी वजह यह है कि इसने एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो है वो लॉन्च किया है जिसकी वजह से इसका जो डेली यूज़र बेस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है, तो फ़िलहाल तो मैं इसको बाइंग में कंसिडर नहीं करूँगा भले ही जितना मर्ज़ी ऊपर जाए। हाँ, अगर ये रिट्रेसमेंट लेता है इस जगह पर तो फिर हम इसको बाय करेंगे। अगर यहाँ पर अगर इस एरिया को हम देखें तो ये वाला जोन इसका स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है, ठीक है। तो यहाँ से इसको रिजेक्शन मिल सकती है और यहाँ डेली से लेकर आप 5 मिनट के चार्ट में देखें तो ओवरबॉट की कंडीशन में है, तो यहाँ से ये डाउन साइड पर जा सकता है। तो इसका आपने लाजमी जो है वेट करना है डाउन साइड पर आने का, अगर आप इसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग भी करना चाहते हैं। ये वाला जोन $9 का जोन इसका रह सकता है कि यहाँ पर अगर ये रिट्रेसमेंट लेता है इस जगह पर या इस ट्रेंड लाइन या इस ट्रेंड लाइन को
रीटेस्ट करता है तो फिर यहाँ पर इसमें हम एंट्री लेंगे। उससे पहले इसमें एंट्री लेना मेरे ख्याल में जो है फ़ायदेमंद साबित नहीं होगा। और यहाँ पर अगर देखें तो ये पूरी रेंज इसकी रेजिस्टेंस रेंज है, यानी कि एक किस्म की अप साइड पर आप बुलिश मार्केट कंसीडर करें और डाउन साइड पर बेयर मार्केट। तो फिलहाल ये अपने बेयर मार्केट के फेज़ में है और इसको ब्रेक करना इसके लिए ज़रूरी है, और जो कि बहुत मुश्किल भी है। और यहाँ पर अगर आप देखें तो अप साइड पर कैंडल मुसलसल बढ़ रही हैं, लेकिन वॉल्यूम जो है मुसलसल कम होता जा रहा है, यानी बायर्स इसमें कम होते जा रहे हैं। तो इस वजह से इसमें प्रेशर आ सकता है, तो आपने इससे अवॉइड करना है फ़िलहाल। हाँ, शॉर्ट्स की अपॉर्चुनिटी आप इसमें बिल्ड कर सकते हैं अप साइड पर टाइट स्टॉप लॉस लगाकर, क्योंकि ये वाली जो रेंज है ये रेंज बहुत ज़्यादा टाइट है इसकी। यहाँ पर मैं आपको ड्रा करके दिखाऊं, ये वाली रेंज इसकी काफ़ी ज़्यादा टाइट है। इस रेंज को जो है ये ब्रेक करना चाहिए अप साइड पर, यहाँ तक जा सकता है, पॉसिबिलिटी है। उसके बाद जो है ये डाउन साइड पर आएगा, तो आप इसमें रिस्क लेना चाहते हैं तो स्टॉप लॉस लगाकर रिस्क ले सकते हैं। अच्छा, इंजेक्टिव टोकन के बारे में बात करें तो इंजेक्टिव टोकन यहाँ पर बेयर मार्केट में $1 के करीब आया था, और यहाँ पर जिसने बाय किया था तो उसने 9x का प्रॉफिट बनाया था, यानी 9 गुना ज़्यादा प्रॉफिट उसने यहाँ पर कैश आउट किया। उसके बाद जो है अगेन ये रिट्रेस हुआ, फिर अपसाइड पर डबल टॉप का यहाँ पर जो है हमारे पास पैटर्न बना, और फिर पैटर्न को इसने अभी तक जो है, अगर डबल टॉप का पैटर्न जब ये यहाँ से इस एरिया को टच करेगा तो ये डबल टॉप का पैटर्न हमारे पास कंप्लीट होगा। फिलहाल इस ट्रेंड लाइन को अगर हम देखें तो ये ट्रेंड लाइन यहाँ से स्टार्ट हो रही है, फिर यहाँ पर इसने इसको पंप दिया, फिर यहाँ पर इसने पंप दिया, यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गई, और अब यहाँ पर ये एक बैरिश रीटेस्ट नज़र आ रहा है हमें। तो इस बैरिश रीटेस्ट पर जो है आपने बाय नहीं करना और इसमें इतना ज़्यादा बुलिश नहीं होना, क्योंकि ये डाउन साइड पर क्रैश कर सकता है। और उसके बाद जो इसकी रेंज होगी बाइंग की, मेरे हिसाब से मुझे इसको कहाँ पर बाय करना है तो वो ये वाला जोन रह सकता है, यहाँ पर ऑलमोस्ट $4 का। $4 पर हम इसको बाय करेंगे, उससे पहले हमने इसको बाय नहीं करना। फ़िलहाल इसकी ये वाली सपोर्ट भी होल्ड हो सकती है, लेकिन ये जो इतने बड़े पंप के बाद एक बैरिश रीटेस्ट है वो इसको यहाँ पर ला सकता है, और यहाँ पर आने के बाद फिर इसमें फर्दर मूवमेंट हो सकती है अपसाइड की। मैटिक टोकन की बात करें तो मैटिक फ़िलहाल हमारे पास इसके बुलिश कुछ इवेंट है। यहाँ पर ये जो है अपनी ज़ीरो नॉलेज चेन जो है लॉन्च कर रहे हैं, जिसमें टोकन का नाम भी चेंज हो के पोल हो जाएगा। तो यहाँ इसने फ़िलहाल जो है यहाँ डबल बॉटम बनाया और डबल बॉटम का टारगेट भी अचीव कर लिया, और ये भी सेम जैसे मैंने आपसे एवेक्स का चार्ट शेयर किया है, सेम उसी तरह ये एक बेयर मार्केट का फेज़ है। इसको अगर अपसाइड पर ब्रेक करता है तो इसमें अच्छा खासा पंप आ सकता है। उससे पहले मैटिक कॉइन भी यहाँ पर जो है स्ट्रगल कर सकता है, और इस एरिया में काफ़ी ज़्यादा कंसोलिडेशन फेज़ में ये रह सकता है। और उसके अलावा यहाँ पर बात करता हूँ, ये इनटू द ब्लॉक एक साइट है और काफ़ी ज़्यादा तफसील से ये एनालिसिस हमें प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पर अगर देखें तो बिटकॉइन में ये जो आपको ग्रीन और रेड एरिया नज़र आ रहा है, ये इन और आउट का एरिया है कि कितनी मनी बिटकॉइन में आ रही है और कितनी जा रही है। तो यहाँ पर फ़िलहाल देखें तो 67% लोग जो हैं मार्केट में इन है। BTC की प्राइस जो है यहाँ पर 27,922 चल रही है करंटली, और फिलहाल लोग प्रॉफिट में बैठे हुए हैं इस उम्मीद के साथ कि यहाँ पर जो है मार्केट पंप करेगी। लेकिन अगर डेली एक्टिव यूज़र देखें तो यहाँ पर डेली के एक्टिव यूज़र में 12% की कमी आई है, यानी कि बायर्स मार्केट में इतने ज़्यादा नहीं है, लेकिन जो है वो जो है मार्केट में फ़िलहाल स्टे किए हुए हैं कि मार्केट जो है ऊपर जाएगी। इथीरियम का जो है यहाँ पर हमें देखें तो 52% लोग मार्केट में इन हैं और 43% जो है वो मार्केट से आउट हैं। कार्डानो में यहाँ पर मैं देख रहा था कि 86% लोग आउट हैं, सिर्फ 9% मार्केट में इन है। और उसके अलावा डोज कॉइन का 50% है ऑलमोस्ट। टोन टोकन का भी ऑलमोस्ट इतना ही है। पॉलीगॉन में सेलर जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, और उसके अलावा जो नंबर ऑफ़ टोकन है यहाँ पर आप ख़ुद भी चेक कर सकते हैं। और उसके अलावा यहाँ पर एक जो है रोगन नामी बंदा है, जॉय रोगन, इसके 15 मिलियन से ज़्यादा यूट्यूब पर फॉलोअर्स हैं, और इसका कहना है कि बिटकॉइन जो है मोस्ट लाइकली पॉसिबिलिटी है कि यूनिवर्सल करेंसी बन सकती है। जिस तरह के डॉलर पूरी दुनिया में जो है एक यूनिवर्सल करेंसी की शेप इख्तियार कर चुका है, तो ये टारगेट बिटकॉइन भी अचीव कर सकता है, ये इनका कहना है। और उसके अलावा बिटकॉइन की बिगेस्ट यूरोपियन कॉन्फ्रेंस होने जा रही है नेक्स्ट वीक, तो इसका बिटकॉइन की प्राइस पर इम्पैक्ट हो सकता है, और मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि बिटकॉइन की प्राइस इसीलिए पंप हुई हो, और जब तक ये कॉन्फ्रेंस जारी रहती है हो सकता है कि बिटकॉइन या तो स्टेबल रहे या फिर पॉजिटिव रिएक्शन हमें देता रहे। और टोकन अनलॉक की बात करें तो टोकन अनलॉक हमारे पास यहाँ पर फ़िलहाल जो है आज के दिन कोई ख़ास टोकन अनलॉक यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा, लेकिन जो बाइनांस पर टोकन अनलॉक होने वाला है आज के दिन तो कोई टोकन अनलॉक नहीं है, लेकिन बाइनांस पर कल के दिन एक टोकन अनलॉक होने वाला है GMT का, और 87 मिलियन GMT टोकन अनलॉक होने वाले हैं जिनकी वर्थ $13 मिलियन के करीब है। तो इसमें स्ट्रॉन्ग सेल प्रेशर आ सकता है, तो आपने लाजमी इसको कंसिडर करना है। उसके अलावा नेक्स्ट वीक CPI डेटा आने वाला है, मंथ ऑफ मंथ, ईयर ऑफ ईयर। तो यहाँ पर अगर मंथ ऑफ मंथ देखें
तो हमें वो कम होता नज़र आ रहा है, यानी 0.6 से एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 0.3 आएगा। अगर यहाँ पर महंगाई कम होती है, और जैसे कि मैंने आपको कल क्रूड ऑयल की प्राइस दिखाई थी कि वो जो है शार्पली उसने डिप लिया है और $90 से अबव पर ट्रेड कर रहा था और $84 पर आ गया था, तो चांसेस हैं कि महंगाई कम होगी। अगर महंगाई कम होगी तो जो इंटरेस्ट रेट की हाइक और इंटरेस्ट रेट का जो एक स्टेबिलिटी हम जो है कंसिडर कर रहे थे कि 2024 के सितंबर तक इंटरेस्ट रेट हमारे पास कम नहीं होगा, तो उसके चांसेस हमारे पास कम हो जाएंगे और ये जो रिस्की मार्केट है ये फिर हमारे पास पॉजिटिव रिएक्शन दे सकती हैं और BTC अगेन अपने अपसाइड के लेवल को टच कर सकता है। तो नेक्स्ट वीक जो है काफ़ी ज़्यादा हमारे पास वोलेटाइल रह सकता है, आपने लाजमी जो है उसको क्लोजली वॉच करना है। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है कि आज की वीडियो भी आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।